का हमारा मुद्दा है कमल को चाहिए काम। जरा इस खबर को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और हरदा जिले का सर्वांगीण विकास करना, हरदा जिले को नंबर 1 बनाना मेरा सपना था। जी हाँ, कमल पटेल का विजन क्लियर है। वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। राजनीतिक कार्यकर्ता और समाज सेवा करने वाला अगर ऐसा भाव रखता है तो उसका आगे बढ़ना तय है। कार्यकर्ता का यही भाव बीजेपी की असली ताकत भी है और पूंजी भी। 2 बार बीजेपी सरकार में मंत्री रहे कमल पटेल का सांसद प्रतिनिधि बनना सियासी सुर्खियां बटोर रहा है। कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। क्या है कांग्रेस के सवाल, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कमल पटेल का सियासी सफर। कमल पटेल हरदा से 5 बार विधायक रहे। बाबूलाल गौर और शिवराज सरकार में मंत्री रहे। 2023 में हरदा से चुनाव हारे कमल पटेल बैतूल सांसद दुर्गादास उइके के सांसद प्रतिनिधि बने। पहले भी रह चुके हैं सांसद प्रतिनिधि। 2014 से 2018 तक भी सांसद प्रतिनिधि रहे। कमल पटेल के इस फैसले के बाद सवाल भी खूब पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कमल पटेल ने अपनी हैसियत से समझौता क्यों किया। जानकारी से बीजेपी की अंदरूनी खींचतान बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी पार्षद भारती राजू कमेडिया को हरदा नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया। उनके पति अब तक सांसद प्रतिनिधि के रूप में बैठकों में शामिल होते थे, जबकि कमल पटेल खुद बैठकों में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 2 बार सांसद प्रतिनिधि बनना स्वीकार किया। अब इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। यही है ना कि सत्ता की भूख नहीं जा रही है उनकी। भाई मंत्री थे, विधायक थे, सब मीटिंगों में अटेंड करते थे, अपने पद के प्रभाव से लोगों अधिकारियों पे दबाव बनाते थे, गलत काम चलते थे उनके पूरे ज़िले में, जो कि सर्वविदित थे। जनता ने उन्हें बाहर कर दिया, पर वो चाहते हैं कि काम उनके वैसे की वैसे चलें, तो इसलिए सांसद प्रतिनिधि के रूप में अब दबाव बनाएंगे वो। हर एक नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या नीचे बूथ लेवल का एक छोटा कार्यकर्ता, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक व्यक्ति यहाँ कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है, अपना दायित्व निभा रहा है पूरी निष्ठा से, सेवा भाव से, सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए इस पार्टी का सदस्य बना है। इसलिए यहाँ पे दायित्व जो भी दिया गया है, काम सिर्फ एक ही है, जनता का कल्याण। सवाल ये भी है कि आखिर पूर्व मंत्री ने ये पद क्यों स्वीकार किया। पार्षद से भी छोटा पद स्वीकार करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। चुनाव हारने के बाद कमल पटेल जैसे कई नेता हाशिए पर हैं, तो बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेता पार्टी में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को भी काम का इंतजार है। बीजेपी को अपने नेताओं को एडजस्ट करना फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। तो कमल को चाहिए काम। मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कमल को चाहिए काम का मतलब आप समझिएगा, कमल पटेल भी है और कमल के साथ काम करने वाले लोग भी। काम चाहिए, काम चल रहा है इस समय। सदस्यता अभियान का सबसे बड़ा काम है और हर एक कार्यकर्ता उस काम में लगा है। पर काम दूसरा भी चाहिए, वो काम चाहिए जिसे कमल पटेल अब सांसद प्रतिनिधि बनकर करना चाहे। कैसे पहुंचेंगे, दबदबा कैसा होगा, जनता के सामने यदि जाना है तो फिर कलेक्टर, कमिश्नर, अफसरों से बात कैसे होगी, तो वहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है। तो पहुँचने का रास्ता यही है कि जो पद मिले वो ले लीजिए, पर चलते चलिए। तो इसमें भी बड़प्पन है कमल पटेल का। इतनी बार इतने पदों पर रहे, पर पदों से बढ़कर उन्हें लगा कि शायद काम करना बहुत ज़रूरी है, तो काम के लिए वो सांसद प्रतिनिधि बन गए। जायज़ सी बात है, सवाल उठेंगे, विपक्ष कहेगा भी, जैसा आप कह भी रहा था विपक्ष, पर इसके पीछे है क्या, तो आज इसी को समझेंगे हम कि कमल को चाहिए काम। कितने कमल है जिनको काम चाहिए। तो बंसल न्यूज के सुलगते 3 सवाल पहले देख लेते, फिर इस चर्चा को आगे। क्या कमल पटेल काम करने के भाव से सांसद प्रतिनिधि बने? क्या कमल का कदम भारतीय जनता पार्टी की चुनौती की तरफ इशारा करता है? पटेल पहले भी सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, फिर कांग्रेस क्यों परेशान? ये वो 3 सवाल है जिनके नजदीक हम रहने वाले हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के,
बहुत स्वागत है आपका। मिलन भार्गव जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जोड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, आजकल कमल को काम की बहुत ज़रूरत है। एक तो वो कमल पटेल है जिन्हें काम मिल गया। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, ये कहते हैं कि काम तो काम होता है, कई बार छोटे काम से आप बड़े बन सकते हैं, हालांकि कमल पटेल तो बहुत बड़े रहे। तो क्या आपको लग रहा है, क्या कमल पटेल ये मान बैठे हैं कि यदि मुझे अपना वजूद बचाना है या जनता के कामों को आगे बढ़ाना है तो क्या उसके लिए किसी पद की ज़रूरत है, या कमल पटेल जैसे और भी कमल यानी वो कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता है जो इस उम्मीद में कब पद मिले? देखिए, दो शैलेंद्र बैठे हैं तो मुझे लगता है कि शायद मुझसे ही सवाल मैं शैलेंद्र राजपूत जी से समझना चाह रहा था, फिर आपसे समझना। आज मुझे ये समझना पड़ेगा, आज पटेल साहब भी मेरे साथ हैं और राजपूत जी भी मेरे साथ। जी मनोज जी, इसको दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो व्यक्तिगत तौर पर कमल पटेल का, और दूसरा पार्टी के स्तर पर। कमल पटेल हरदा में 1993 से सांसद विधायक चुने गए, उसके बाद लगातार 30-40-35 सालों से वो वहाँ पर सक्रिय है और सबसे बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के। और जब उनके पास कोई पद नहीं है, अभी विधायक का चुनाव वो हारे हैं, तो किसी भी तरह वो प्रशासनिक गतिविधियों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि कई विकास कार्य हैं जिनमें इतना बड़े कद का नेता जब प्रशासन की मीटिंगों में बैठता है तो उसकी बात अलग होती है। तो एक तो व्यक्तिगत तौर पर अपना प्रभाव वो बनाए रखना चाहते हैं। और जहाँ तक पार्टी के स्तर का सवाल है, हरदा बड़ा महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि वहाँ किसानों की राजनीति बड़ी है और ये किसान नेता भी माने जाते हैं, और वहाँ से मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है, कम से कम आसपास के जिलों में तो जाता ही है। तो बीजेपी भी चाहती है कि एक बड़े कद का नेता तमाम प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। तो एक वजह पार्टी के स्तर पर ये है। और दूसरा, देखिए मनोज जी, जैसा कि आप कह रहे थे, बीजेपी के सामने एक चुनौती तो है, क्योंकि एक बड़ी फौज हो गई है, बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक हर जिले में। जब से कांग्रेस से बहुत सारे नेता बीजेपी में आए हैं, तो पुराना कैडर, नया कैडर, ये सब चीज़ें हैं। तो बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि किसको क्या काम दिया जाए। तो जहाँ भी मौका मिल रहा है काम करने का, वहाँ पर सेट किया जा रहा है लोगों को। और कई आपने देखा होगा कि कई बड़े कद के नेता अभी भी जिनके पास काम नहीं है। तो ये बीजेपी हर जिले में इस तरह की गुंजाइश जरूर निकालेगी, ताकि बड़े नेता कम से कम जनता के बीच बने रहें, प्रशासन के टच में रहें, ताकि केंद्र और राज्य की जो योजनाएँ हैं वो सही अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। तो ये सब इसी के बीच कहीं ना कहीं बात है कमल पटेल की। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी वो सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं, और निश्चित रूप से हरदा में उनकी सक्रियता और काफ़ी बोल्ड नेता हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि प्रदेश स्तर पर भी उनकी काफ़ी चर्चा रहती है किसी न किसी मुद्दे को लेकर। तो इसी सब के बीच कहीं बात है। जी मनोज जी। शैलेंद्र जी आपके पास लौटूंगा पहले, लेकिन मिलन जी से समझ लेता हूँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का मामला है। मिलन जी, लगातार ये बातें कही जाती रही है कि अब कुनबा बहुत बड़ा हो गया और पद भी चाहिए लोगों को। स्वाभाविक है, लगातार काम करते हैं तो पदों की आवश्यकता पड़ती है। पर कमल पटेल तो ऐसे हैं जो लंबे अरसे तक पदों पर रहे। तो क्या माने, ये चुनौती है या कमल पटेल ने एक काम आसान कर दिया है कि सांसद प्रतिनिधि बनने का भी मौका है? तो बीजेपी हो सकता है कि कई सांसदों को बोल दे कि अपने अपने प्रतिनिधि बना दीजिए, इतने तो निगम के अध्यक्ष और बाकी जगह हम मौका नहीं दे पाएंगे। तो काम आसान हो गया या मुश्किल पड़ गई? देखिए मनोज जी, इसकी जो भी हुआ है, सांसद प्रतिनिधि बनना कितना महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि प्रदेश में आज देश में चर्चा हो रही है। तो ये बताता है कि काम करने की यदि ललक हो तो कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कार्य का महत्व है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन जो तय कर दे वो कार्यकर्ता का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य पे केंद्रित होकर उसको काम करने का जो जज्बा है वो हमने बार बार देखा है। तो कमल जी चूंकि बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बार बार मंत्री भी रहे हैं, इससे पहले भी वो सांसद प्रतिनिधि रहे, जब वो विधायक नहीं चुने गए थे तो पहले भी रह चुके हैं। इस बार अकेली चर्चा क्यों हो रही है, कारण क्या है? जबरदस्ती का विषय बनाना। चूंकि जिन प्रतिपक्ष के दल के पास आज जनहित के मुद्दे नहीं है, जनता के बीच वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया ये लगातार चलाकर वो अपने आप को बनाए रखने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपना काम कर रही है। बड़ा लक्ष्य लेके हम मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान भी कर रहे हैं, जिसमें आज 75 लाख तक हम सदस्य बनाकर देश में संगठन में जिस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं वो आज सबको दिख रहा। तो वहीं कमल जी यदि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने की दिशा में यदि कदम बढ़ाया, जिसमें दुर्गादास उइके जी चूंकि हमारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है केंद्र सरकार की सारी योजनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र में किस प्रकार से क्रियान्वित अच्छे से हो सके, उसमें एक अच्छा चयन हुआ है। संगठन ने बहुत बढ़िया चयन किया। तो निश्चित रूप से ये बताता है कि ये लक्ष्य आधारित राजनीति है। इसमें लक्ष्य एक ही है, जनता का हित, सामाजिक कल्याण, और उसमें क्या भूमिका हमारी हो सकती है समय समय पर संगठन हमारा तय करता है। मतलब सामाजिक कल्याण ही इसमें सब छिपा है ना, और कुछ तो नहीं? बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है आप बताइए ना, इस दायित्व में कौन सा वेतन भत्ता मिलने जा रहा है,
यदि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि जिले में जो भी योजनाएं हैं, उनकी समितियां हैं, उनकी बैठक है, उसमें चूंकि सांसद के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर यदि कमल जी शामिल होते हैं तो मुझे लगता है उस काम को और बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है वो अनुभव भी काम आएगा। और चूंकि हरदा जिले में लंबा एक अनुभव तक उन्होंने कहीं ना कहीं दिशा देने का काम किया तो वो काम आएगा। ये बात अलग है कि जनता नहीं समझ पाई इसको कि उन्होंने इतना काम किया है। शैलेंद्र पटेल जी, क्यों आप लोग को ऐसा लग रहा है, जब पहले भी वो एक बार प्रतिनिधि रह चुके हैं तो इस बार भी बन जाने दीजिए? देखिए, पहले तो मनोज जी आपकी पंच लाइन में थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ। वो तो आपकी मर्जी। आपने कहा कि कमल को चाहिए काम, मैं कहूँगा कि कमल को चाहिए कुर्सी, चाहे वो कमल पटेल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो अलग विषय है। और जहाँ तक मेरे भाई मिलन जी ने भी बात कही, तो हम इतने शक्तिशाली तो नहीं हो गए कि आज आपकी डिबेट का मुद्दा हमने तय किया हो। ये तो सवाल आम जन की तरफ से, आपकी तरफ से आए। आप डिसाइड करते हैं कि क्या मुद्दा होना चाहिए। कोई कांग्रेस को अपनी तरफ से तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं जब ये बात सामने आई। ये अलग बात है, कमल पटेल जी के हम राजनीतिक करियर पे जाते हैं तो 5 बार के विधायक, 2 बार के कैबिनेट मंत्री, 1 बार के राज्य मंत्री रहे हैं। और जब 2020 में जिस तरीके से सरकार बनाई गई थी तोड़ मरोड़ कर, उस सरकार में जो पहले 2 मंत्री बने थे उसमें कमल पटेल थे, तो उसमें अपने आप से एक हैसियत समझ में आती है। और 2023 के चुनाव के पहले जो अलग अलग जगह मुख्यमंत्री के चेहरे दिए गए थे, वो अलग अलग नेताओं में, उनमें भी कमल पटेल का एक नाम था। तो उनकी हैसियत सिर्फ एक मंत्री या विधायक की नहीं है, उससे कहीं बड़ी भारतीय जनता पार्टी में। अब जो सवाल उठते हैं, मैं वो 3-4 सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ। एक तो पहला सवाल मन में ये आता है कि अन्य कार्यकर्ताओं का क्या होगा? क्या वो सिर्फ दरी उठाते रहेंगे या पार्टी की सेवा? क्योंकि कमल पटेल जी को तो बहुत कुछ मिला है, मंत्री रह चुके हैं, बहुत एक्सपोजर मिला। दूसरा एक सवाल उठता है कि अनुसूचित जाति जनजाति से सांसद जी आते हैं, क्या उनको हरदा में उनके लिए लगाम कसने की नौबत आ रही है? तीसरा सवाल उठता है, क्या बीजेपी पर बगैर कुर्सी पर है, क्या काम नहीं होते? क्या कुर्सी का जरूरी है? जब भी काम होगा तो क्या कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है क्या? और चौथी, क्या सरकार में सत्ताधारी पूर्व मंत्री की सुनवाई नहीं हो पा रही थी तो उनको अब एक पद की आवश्यकता थी ताकि उनकी सुनवाई हो सके? बगैर पद में क्या उनका बाकी मंत्रिमंडल जो पूर्व के उनके साथी थे, क्या उनकी अनदेखी कर रहे थे? या बिना पद से क्या कोई राजनीति नहीं कर सकता? या बार बार हम कहते हैं सेवा करना चाहते हैं, तो क्या पद के बिना सेवा नहीं हो सकती? क्या अगर आप पद पे रहेंगे तो ही सेवा कर पाएंगे, कुर्सी रहेगी तो सेवा कर पाएंगे, बगैर कुर्सी से आप सेवा नहीं कर पाएंगे? तो ये सब तमाम बातें इन सब चीजों से उत्पन्न होती है, क्योंकि आपको अगर काम करना है तो उसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। कई लोग आज मिलन जी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता। मैं भी पूर्व विधायक हूं, तो क्षेत्र में कोई उसके लिए पद तो नहीं चाहिए कि नहीं साहब ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्योंकि अगर हम सबकी बात करते हैं, सामूहिक रूप से सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, निश्चित रूप से सबको मौका देना पड़ेगा। और जब आप खुद कभी आपका भी मन होता होगा कि मैं जाके वो कलेक्टर की जब बैठक हो, क्या जिला पंचायत की बैठक होती है, इन सब में जाके बैठे हैं आप, लंबा आपका अनुभव रहा है, तो जब नहीं मिला मौका तो कभी आपका? देखिए, मैं बताता हूं एक बात। तो एक तो सत्ताधारी दल के किसी व्यक्ति को कि जो कि पूर्व में मंत्री हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही होगी? क्या उसको बैठकों की आवश्यकता पड़ रही होगी? क्या अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये सरकार और ये सत्ता और ये पार्टी क्या कर रही है? अगर उसके पूर्व मंत्री को अगर किसी जिला कार्यकारिणी में बैठक में पहुंचकर अपनी बात मनवानी पड़े, तो शायद इससे ज्यादा शर्मनाक है, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती कि आप इससे ज्यादा कहां जाएंगे। मैं इसका जवाब लूंगा जरूर मिलन जी से, लेकिन शैलेंद्र जी, ये कहा जाता है कि आप किसी नौकरी में हैं तो उसके लिए एक वक्त है कि भाई आप 60-62 साल के हो गए, आपका रिटायरमेंट हो गया। बिल्कुल। रिटायरमेंट होने के बाद हम देखते हैं अधिकारियों के साथ भी यही गुजरता है, क्योंकि वो जो पूरा लवाजमा रहता है, खासकर वरिष्ठ अफसरों को जब हम देखते हैं वो एकदम से छिन जाता तो फिर चीज़ें बदलती है। क्या ये भी उसी तरह का है कि सत्ता में आप लगातार बने रहिए और सत्ता से यदि आप दूर हो जाते हैं तो फिर ये भी एक चुनौती होती है? और ये भी सच है कि वो दूसरे कार्यकर्ता जिसको उस पद की शायद जरूरत होगी, उसका क्या होगा? देखिए, ये जहाँ तक कमल पटेल का सवाल है, और ये आप निश्चित रूप से सही कह रहे हैं कि कोई भी राजनेता अगर जो मुख्य गतिविधियाँ हैं राजनीतिक के प्रशासनिक, उससे दूर होता है तो उसके भविष्य की जो तैयारी है उस पर असर पड़ता है। जनता के भी बीच बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कमल पटेल जिस तरह के नेता हैं, एग्रेसिव नेता हैं, तो पार्टी निश्चित रूप से उनका ध्यान रखेगी ही, पार्टी की मजबूरी भी है। क्योंकि कमल पटेल के आपने पिछले बार कुछ देखा होगा, पिछले कार्यकाल में या 5-6 साल पहले जिस तरह की बयानबाजी होती थी, चाहे शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके समीकरण हो, रेत खनन को लेकर भी खूब। हाँ, तो वो पार्टी जरूर ऐसे नेताओं को सेट करके रखेगी कि इस तरह से कोई ऐसी बात ना हो। और आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में ही 3-4 जिलों से ऐसी खबरें आई जब विधायक वर्सेस सांसद की स्थिति बनी। अभी छतरपुर टीकमगढ़ में आप बनी,
रीवा में बनी, रायसेन में बनी। तो बीजेपी इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं पहले से ही ऐसे में कदम उठा रही है कि ऐसी परिस्थिति किसी जिले में ना बने। ये जो कदम उठाया है बीजेपी ने नहीं उठाया, मतलब बीजेपी के सदस्य तो है, लेकिन ये तो मुझे लगता है जो भी सांसद रहते होंगे ये उनके हाथ में कि वो अपना प्रतिनिधि किसको बनाना चाहते वो उन्होंने बना दिया। तो क्या इसके पीछे ये भी माने कि बीजेपी से कोई रास्ता नहीं निकला तो सांसद प्रतिनिधि बन गए? नहीं, जिस तरह से संगठन है बीजेपी का, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संगठन की अनुमति इसमें ली गई होगी या उसके नॉलेज में तो रखा ही गया होगा। और जो तर्क बैतूल सांसद दे रहे हैं उसमें भी दम है कि उनको केंद्र में मंत्री का एक जिम्मेदारी है। और बैतूल और हरदा में जिस तरह के समीकरण है, हरदा की दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं और एक बड़ा राजनीतिक समीकरण वहाँ से बनता है, तो निश्चित रूप से ये पार्टी का इसमें सहमति होगी। और जिस तरह का संगठन है बीजेपी, निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सांसद ने ये फैसला ले लिया होगा। और कमल पटेल इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह के, मैं फिर कहूँगा, जिस तरह के एग्रेसिव वो नेता है तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल पॉजिटिव हो तो ये बीजेपी जरूर चाहेगी। जी बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए। मिलन जी, ये ऊर्जा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हो गया है? सांसद जी ने समझ लिया कि इनकी ऊर्जा का यही इस्तेमाल रहे, बैतूल तरफ ना आए? देखिए मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यप्रति पद्धति का बहुत अभिन्न हिस्सा है। योग्य व्यक्तियों को उसकी क्षमता के अनुसार काम देना, और जो निर्णय हुआ वो श्रेष्ठ है। और चूंकि प्रतिपक्ष के हमारे साथी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, स्वयं विधायक रहे होंगे। एक साधारण सा सवाल है, आप विधायक रहते हुए क्या आपने विधायक प्रतिनिधि बनाए? आपके जितने पार्टी के विधायक या देश में अन्य राज्यों में जहां सांसद हैं, क्या आपने सांसद प्रतिनिधि बनाए? देखिए, बनाए होंगे। ये एक व्यवस्था है, विधायिका का एक वैधानिक व्यवस्था है जिसका पालन सभी करते हैं। और ये काम को आगे बढ़ने के लिए, सतत संपर्क रखने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, चूंकि क्षेत्र बड़ा होता है, एक सांसद के पास लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र होती हैं, और चूंकि दुर्गादास उइके जी केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उन्होंने एक बहुत श्रेष्ठ चयन करके हरदा जिले को जो नेतृत्व दिया है, तो हरदा जिले की जनता तो खुश है और कार्यकर्ता भी खुश हैं, और श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता भी कार्यकर्ता भाव लेकर काम करता है। जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती है। हम चूंकि फ्रेम बना लेते हैं कि इतना बड़ा व्यक्तित्व है, इतने बड़े पदों को सुशोभित कर चुका है, आखिर ये पद क्यों? लेकिन देने वाला भी खुश और लेने वाला भी खुश इसलिए क्योंकि जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी का कर्तव्य भान। मिलन जी, जो नाखुश होंगे, जिस व्यक्ति को चाहिए पद, कोई तो ऐसे होगा कि उसको लगेगा चलिए मैं सांसद का प्रतिनिधि बन जाऊंगा। मनोज जी, यही तो खोज का विषय है। आप खोज कर दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी में नाखुश होने वाला कौन है? कौन आकर आपसे बोलेगा कि मैं नाखुश हूं, संगठन ने गलत किया? अभी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। अभी मैं देख रहा था बुंदेलखंड के, मैंने खबर भी की, बहुत सारे लोग नाखुश होकर आ गए, और उसके बाद क्या स्थिति बनी वो आपको पता है। किस प्रकार की स्थिति अभी स्पष्ट भी हो जाएगी, कुछ दिन और देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय, देखिए दूसरे प्रतिनिधि की बात जिन जगह की आप आशीष तिवारी आ गए, हाँ, जिन जगह की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, अभी जांच का विषय है, जांच होगी, आप दूध का दूध पानी का पानी भी होगा, उसमें निर्णय भी हो चुका। और संगठन बहुत संवेदनशीलता के साथ इन मुद्दों पर हैंडल भी करता है। हमारे यहाँ ना कुर्सी फाड़ होती है, कुर्सी मार होती है, ना कुर्ता फाड़ होता है। अब देखिए आप, कमलनाथ जी की बैठक में, कमलनाथ जी के बंगले में जिला पंचायत अध्यक्ष को कूटा जा रहा, मारा जा रहा, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हो रहा। इनके ये आम है तलवारबाजी, चाकूबाजी पदों के लिए। कितनी बार आपने पीसीसी दफ्तर में तलवारबाजी, चाकूबाजी देखी है? कोई पहली दफा तो नहीं, बार बार होता है, इनके आम बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कृत्य हो जाए तो बड़ी खबर होती है, क्योंकि होता नहीं। सैलन जी, यही डैमेज कंट्रोल होता है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ जो दे दिया उसमें आप खुश रहिए। और इस बार आप देख भी रहे, सरकार में भी बहुत सारी चीजें नजर आती, कई बार उसकी चर्चा भी होती है, मैं क्या कहूँ उसको लेकर। लेकिन ये मुझे लगता है कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि जो पद दे दिया वो पद है, उस पर काम करिए, भले आप बड़े पद पर रहे होंगे आज। देखिए, पहली बात तो ये है कि आयातित नेता हमारी पार्टी से खूब चले गए, अब बहुत मारामारी है, और उस मारामारी की जो होना चाहिए लक्षण सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन एक मेरा बड़ा, मिलन जी से बड़ा एक उन्होंने सवाल बात कही है, तो अगर इतना श्रेष्ठ सिलेक्शन किया तो बैतूल में किसका सिलेक्शन किया? शिवराज जी केंद्रीय मंत्री बने, कृषि मंत्री, अभी तक तो उन्होंने सीहोर में या विदिशा में या रायसेन में किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया। तो ये बात भी आती ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति ने बना दिया और बाकी के जो हमारे प्रदेश से मंत्री गए उन्होंने किसको बनाया? शिवराज जी को लग रहा होगा कि मैं सब संभाल लूंगा, दुर्गादास उइके क्या नाकाबिल है? केंद्रीय मंत्री को ये लग रहा होगा कि फिर इसका मतलब दुर्गादास उइके नाकाबिल है क्या? वो नालायक है कि जो नहीं संभाल पाएंगे या उनकी कोई लायकी? तो ये कहने का मकसद वो नहीं है। लेकिन अगर क्या उन्होंने नहीं बनाया? मैं खुद विधायक था जब सुषमा स्वराज जैसी
वरिष्ठ नेता जो कि देश में उनका नाम था और उस समय अलग अलग पदों पे थी, तो उनके मैंने देखा, लेकिन जिस तरह का सिलेक्शन अगर उइके जी ने किया, दुर्गादास उइके जी, तो सवाल इस तरह के कई तरीके से उठते हैं और उसमें जो मंशा है वो भी समझ में आती। मैं अभी हरदा गया था 21 तारीख को, तो वहाँ बात जो मुझे सुनने में आई थी किसान न्याय रैली के कि कमल पटेल कई जगह कई बार कई स्थानों पे ये कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार था, मुझे हरा दिया तो मैं आज यहाँ आ गया। कई बार वो कहते हैं कि ये जो विधायक, स्थानीय विधायक दोगने जी हैं, इनका कोर्ट में केस लगा, ये अब हटने वाला, मैं फिर आने वाला हूँ। तो वो मंशा कहीं पूरी नहीं हो रही, तो उस मंशा जो एक मन के अंदर की ललक है, लालसा है, एक चाह है, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, एक लालच है, या अलग अलग शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बार बार उनके ऊपर हावी होती है और इस तरह का पद स्वीकारने या बात करके लेने की जो जब आती है तो वो चितार्थ होती कि वो एक कुर्सी के बिना नहीं रह सकते। ये बात समझ में। मिलन जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी। देखिए, मेरा सीधा साधा सवाल है, आप हमारे संगठन की चिंता, हमारे निर्णयों को छोड़कर यदि अपने संगठन की चिंता करें, 9 महीने हो गए कार्यकारिणी नहीं बना पाए, कहां गए कार्यकर्ता? मिल नहीं रहे क्या ढूंढे खोजे से? और आपके अध्यक्ष अपनी विधानसभा हार जाते हैं, लोकसभा क्षेत्र हार जाते हैं, गृह का बूथ हार जाते हैं, वार्ड हार जाते हैं, उसका चिंतन करिए क्यों हो रहा है ऐसा। आप दूसरे दल पर यदि देख रहे हैं तो अपने दल पर भी थोड़ी नजर रखिए। और दूसरी बात, प्रतिनिधि चुनने की बात है, तो क्या कारण थे मनमोहन सिंह जी जो लोकसभा से प्रतिनिधि नहीं भी थे, उसके बाद आपने उनको, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया और सोनिया जी ने रिमोट कंट्रोल रखा और एक नई व्यवस्था खड़ी करी, चेयरपर्सन बन गई और उनके नीचे प्रधानमंत्री को रखा जाता था। आखिर क्या आवश्यकता थी? एक बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। आपने जनता से ना चुने हुए लोगों को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश पर नेतृत्व थोपा है, बार बार थोपा है। जवाब दे, क्योंकि राजनीति को आप बहुत ही समझते हैं। देखिए मिलन जी, अभी अगर आपके मंत्रिमंडल को देखेंगे तो ऐसे कई लोग हैं कि जो चुने हुए नहीं गए, राज्यसभा से आए, उनको मंत्री बनाया, तो आप भी ये करते हैं। और देखिए, मंत्री मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की बात नहीं, आप करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम करें तो सारी बुराइयां। और जिस दिन आप मनोज जी डिबेट हमारे संगठन पे करेंगे, हम हाजिर होंगे, उसका जवाब देंगे। और आज अगर डिबेट कमल पटेल पे है तो कमल पटेल की बात करेंगे, आज कांग्रेस की बात थोड़ी करेंगे। आज का विषय तो कमल पटेल। राजपूत जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा, क्या आने वाले दिनों में चुनौती बड़ी दिखाई दे रही बीजेपी के सामने? देखिए, परिस्थितियां जो दिख रही हैं उसके लिए बीजेपी निश्चित रूप से अपने आप को तैयार कर रही है। और बीजेपी देखिए प्रयोग करने वाली पार्टी है, तो इसको भी हम एक प्रयोग के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कमल पटेल का सांसद प्रतिनिधि बनना, इसमें कई संदेश छुपे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आप तीनों में होना, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि कमल को चाहिए काम। अब कमल को काम चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए, पर किस किस को काम मिलेगा और काम नहीं मिलेगा। तो क्या एक नया रास्ता खोल दिया कमल पटेल ने कि कुछ नहीं तो सांसद प्रतिनिधि बना दीजिए साहब, हम वो भी बन जाएंगे। जब 3 बार के मंत्री, 2 बार के मंत्री, 5 बार के विधायक सांसद प्रतिनिधि बन सकते हैं, तो वो नेता जो कतार में लगे हैं उनके लिए तो और आसान होगा। तो क्या बीजेपी इस लाइन पर तो नहीं चल पड़ेगी? पर कुछ चुनौतियां हैं, वो भी देखना पड़ेगा। तो आज के मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।